Good morning, dear student. Welcome to the class 7. Today we will discuss very short and long question answer of chapter 2 Nutrition and Animals. So first very short question is name two organism that live on liquid food only. वो ऑर्गेनिज्म बताने जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही अपना फूड लेते हैं दैट आर हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई. नेम द कैविटी इन यूनिसेलुलर एनिमल इन विच फूड इज प्रेजेंट. वो क्या होते हैं फूड वैक्यूल. कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये अमीबा में. यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले जो एनिमल्स हैं. व्हाट इज द वाइट हार्ड सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ. जो वाइट हार्ड सब्सटेंस होता है टीथ के ऊपर दैट इज एनामल. नेम द प्रोसेस इन विच अब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी. उस प्रोसेस का नेम बताना है जिसमें क्या है अब्जॉर्ब फूड को यूज किया जाता है एनर्जी पैदा करने के लिए दैट इज रेस्पिरेशन. व्हाट आर विली. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपका फर्स्ट. What are villi? What is their location and function? villi क्या होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं या फिर आउटग्रोथ. कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. और ये क्या काम का होता है इनका मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती हैं. अब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देती हैं. वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस. बाइल जूस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और कौन सी कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करता है. बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है लिवर में. स्टोर कहाँ होता है गॉल ब्लैडर में. और जो फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है. जो फैट ग्लोब्यूल होते हैं उनको छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है. टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन. कहते हैं वो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकता बट जो रूमिनेंट्स हैं जैसे काउज हैं बफेलोज हैं वो कर सकते हैं. कौन सा है सेलुलोज. जो रूमिनेंट डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमन नहीं कर सकते. वाई. बिकॉज ह्यूमन लैक सेलुलोज एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेलुलोज. हमारी बॉडी में सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं होता जो चाहिए होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए. वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज से हमें एकदम से एनर्जी क्यों मिल जाती है. जब हम कभी थका हुआ फील करते हैं मोस्टली समर्स में जब एनर्जी लूज होती है हमारी तो हम क्या है ग्लूकोज ले लेते हैं क्लास में डाल के. या फिर जब कोई स्वेयर किसी को कोई इंजरी होती है या कोई बीमार होता है तो डॉक्टर ज़्यादातर ग्लूकोज उनको चढ़ाते हैं. तो क्यों होता है क्यों देते हैं वो. क्योंकि ग्लूकोज क्या है कि सिंपल शुगर है जो ब्लड में इजीली क्या है अब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है. और जो बाकी के कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पहले ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं देन उनका अब्जॉर्प्शन होता है. बट ग्लूकोज सीधा ही अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और इंस्टेंट एनर्जी हमें दे देता है. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बतानी है अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग में. सिमिलरिटी क्या है बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक का मतलब होता है हेटेरोट्रॉपिक यानी कि वो वाले एनिमल्स जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए दूसरों से लेते हैं दे आर हेटेरोट्रॉप्स. ठीक है. तो अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग दोनों ही दूसरों से फूड लेते हैं. डिफरेंस क्या है ह्यूमन क्या है बुकाल कैविटी के थ्रू अपना फूड इनटेक करता है बट अमीबा किसके थ्रू करता है सीडोपोडिया के थ्रू या फिर फॉल्स फीड के थ्रू. कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास वी डिस्कस. कहते हैं हम अगर सिर्फ रॉ मटेरियल खाएं जैसे लीफी वेजिटेबल्स खा लें सैलेड ग्रास ये वाली चीज़ें तो क्या हम उस पर सर्वाइव कर सकते. नो we cannot survive only on raw leafy vegetable because they mainly consist of cellulose which cannot be digested by us due to lack of cellulase digesting enzyme in our body. हमारी बॉडी में सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं होता इसलिए क्या है हम ऐसे अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा खाएंगे उसमें ज़्यादा सेलुलोज प्रेजेंट होता है तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या धीरे धीरे वीक होगा और हम क्या है सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट आपका फिगर दिया हुआ है 2.11 इसको आपको लेबल करना है. ठीक है. डायग्राम को फर्स्ट टंग है उसके बाद क्या आता है बुकाल कैविटी माउथ देन फूड पाइप ऑसोफेगस कहाँ जाती है वो स्टमक में. देन स्टमक के साथ ही हमारा लेफ्ट राइट साइड में प्रेजेंट होता है ऊपर डायाफ्राम देन गॉल ब्लैडर जिसमें बाइल जूस स्टोर होता है. बाइल डक्ट होता है जिससे सिक्रीट होता है. लिवर है लिवर में बाइल जूस पैदा होता है. देन पैनक्रिएज है पैनक्रिएज से पैनक्रिएटिक जूस निकलता है. उसके बाद ये सारे काम ओपन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे डाइजेशन क्या है कंप्लीट हो जाता है. देन वेस्ट वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और एंड में एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल देते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड योर टुडे होमवर्क इज यू विल राइट very short and long question answer on your fair notebook of science. Thank you.